नमस्कार साथियों, यूडाइस प्लस जीआईएस कैप्चर से जीआईएस कोऑर्डिनेटर वेरिफिकेशन और फोटो अपलोड किस प्रकार से की जानी है। ऐप डाउनलोड से लेकर अपलोड करने तक की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जीआईएस कैप्चर का जो कार्य है यह प्रत्येक विद्यालय के लिए अनिवार्य है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है यूडाइस प्लस जीआईएस कैप्चर। इसका जो आइकन है वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में इसे आपको ओपन कर लेना है। इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपने यूडाइस के यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हुए लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर अलर्ट का ऑप्शन आता है कि कैप्चरिंग लोकेशन एंड ऑल इमेज इज मैंडेटरी फॉर अप्रूवल, तो इसे आपको ओके कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आपके विद्यालय की जो डिटेल है यहाँ दिखाई दे रही होगी। विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, तो ये सारी डिटेल अपने विद्यालय की दिखाई दे रही है। लोकेशन कैप्चर करने के लिए आप यहाँ देखेंगे कैप्चर्ड लोकेशन में, इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इंस्ट्रक्शन फॉर लोकेशन में आता है कि लोकेशन मस्ट बी कैप्चर्ड विदिन 10 मीटर ऑफ द मेन एंट्रेंस। जो आपके विद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार है उससे 10 मीटर के दायरे में ही आपको रहना है। तो इसके बाद में आपको यहाँ पर ओके पर इसे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो लोकेशन है वह फैच होना प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ आप देखेंगे आपकी लोकेशन जो है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। और जो फैचिंग जो लोकेशन है यानी कि जो लोकेशन आई है वह अपडेट हो जाएगी सर्वर पर। इसके बाद में नीचे यहाँ देखेंगे कैप्चर्ड इमेज। यहाँ पर आपको 4 प्रकार की जो इमेज है वह कैप्चर करनी है। कौन कौन सी इमेज कैप्चर करनी है? जो पहली इमेज है वह विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार का फोटो जिसमें विद्यालय का नाम सही से प्रदर्शित हो। दूसरी फोटो विद्यालय के मुख्य भवन को सामने से फोटो होनी चाहिए जिसमें विद्यालय का भवन प्रदर्शित होना चाहिए। तीसरी फोटो यदि विद्यालय में एक से ज़्यादा ब्लॉक है यानी कि पार्टीशन बने हुए हैं तो अन्य ब्लॉक या फिर मुख्य भवन को किसी अन्य तरफ से लिया गया फोटो। भाई यदि पार्टीशन नहीं है तो आपका जो मेन भवन है एक ही बिल्डिंग है उसकी दूसरी साइड से आपको फ़ोटो ले लेनी है। चौथा है कि विद्यालय के कक्षा कक्ष यानी कि रूम या फिर लाइब्रेरी या आईसीटी लैब, इनमें से किसी भी एक फ़ोटो के आपको फ़ोटो कैप्चर करनी है। अब जैसे ही आप कैप्चर्ड इमेज 1 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आता है कि कैप्चर द स्कूल मेन गेट शोइंग द स्कूल नेम क्लियरली, यानी कि आपके विद्यालय का जो मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ पर आपके विद्यालय का नाम क्लियर दिखना चाहिए फ्रॉम विदिन 10 मीटर ऑफ द एंट्रेंस। जो आपका मुख्य प्रवेश द्वार है उससे 10 मीटर की दूरी पर आपको यह फ़ोटो लेनी है। देन आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे फ़ोटो ले लेते हैं तो आपकी जो फ़ोटो है वह यहाँ दिखाई देगी। दूसरी फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आपको सेकेंड इमेज पर यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके इंस्ट्रक्शन आएंगे कि कैप्चर ए फ्रंट व्यू ऑफ द मेन स्कूल बिल्डिंग विद द स्कूल नेम क्लियरली विजिबल, यानी कि आपका जो विद्यालय की जो बिल्डिंग है वहाँ पर आपका विद्यालय का नाम लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। ऐसी फ़ोटो आपको कैप्चर करनी है। ओके पर क्लिक करना है, फ़ोटो कैप्चर करनी है। जैसे कैप्चर करेंगे तो सेकंड इमेज भी आपको यहाँ दिखाई देगी। आपको थर्ड इमेज पर क्लिक करना है। जैसे इमेज पर क्लिक करेंगे इंस्ट्रक्शन आते हैं कि कैप्चर अनदर स्कूल बिल्डिंग, यानी कि यदि विद्यालय का पार्टीशन है तो दूसरे ब्लॉक की फ़ोटो लेनी है। ए डिफरेंट या फिर ये डिफरेंट एंगल ऑफ द मेन बिल्डिंग, जो आपका विद्यालय है उसकी यदि ऐसी कंडीशन नहीं है तो डिफरेंट एंगल से फ़ोटो ले लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ ओके पर क्लिक करना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे आपको फ़ोटो कैप्चर करनी है। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद में आपकी जो फ़ोटो है यहाँ दिखाई देगी। फोर्थ फ़ोटो कैप्चर करने के लिए फोर्थ आइकन पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इसके इंस्ट्रक्शन आते हैं कि आपको या तो क्लासरूम या प्लेग्राउंड या फिर विद्यालय के जो अंदर का ग्राउंड है जो आईसीटी है, लाइब्रेरी है, कुछ भी हो, इनमें से एक फ़ोटो कैप्चर करनी है। देन आप यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे तो जो आपने जो फ़ोटो कैप्चर करी है वो आपको यहाँ पर नीचे की ओर फोर्थ आइकन पर दिखाई देगी। फोटोज़ को जूम करके देखने के लिए यहाँ पर जैसे क्लियर कर लेते हैं कि फ़ोटो हमारी साफ आई है या नहीं आई है। तो आपको जैसे फर्स्ट इमेज दिखाई दे रही है उस फर्स्ट इमेज पर यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर जो फ़ोटो है वह जूम होकर आपके सामने दिखाई देगी।
इसी प्रकार से जो सेकंड इमेज है इस पर आप क्लिक करेंगे तो फ़ोटो यहाँ पर जूम होकर आपके सामने दिखाई देगी। इसी प्रकार से यहाँ आपको थर्ड इमेज पर क्लिक करना है तो यहाँ पर थर्ड फोटो भी जूम हो जाएगी। और लास्ट में फोर्थ इमेज पर जैसे क्लिक करेंगे तो फोर्थ फोटो भी यहाँ आपके सामने जूम हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको लोकेशन और फोटो यहाँ पर कैप्चर करनी होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।